तो आज हमें सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज़्म जो हमारा टॉपिक है उसका लास्ट पार्ट पढ़ना है, जिसमें हमें सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज़्म इन हनी बीज का पढ़ना है। ठीक है, उसको जिसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सिस्टम, ठीक है, या मैकेनिज़्म। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज़्म भी बोलते हैं, या इसको हम हैप्लो डिप्लॉइड मैकेनिज़्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज़्म और हैप्लो डिप्लॉइड मैकेनिज़्म। ठीक है, इसमें हमारा मेल हैप्लॉइड होता है, मतलब उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि हमारे फीमेल्स में 2n डिप्लॉइड कंडीशन होता है या कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, ये वाला किस में पाया जाता है, ये वाला पाया जाता है हमारे हनी बीज में। ठीक है, अच्छा, डिस्क हनी बीज किसके लिए यूज़ होता है हमें पता है, इट इज़ यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी और बीस वैक्स। बीस वैक्स जो हनी जिसकी वजह से अपना कॉम बनाती है, हनी कॉम, बीस वैक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, इसका भी हम कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं और बहुत सारे गुड्स को बनाने में काम आता है। ठीक है, तो हमारा जो हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम या हैप्लो डिप्लॉइड मैकेनिज़्म हनी बीस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो है ना, इसका डिस्कवरी किया था जोहान ज़ैरिज़न ने 1845 में। ठीक है, इसने क्या देखा, इसने देखा कि जो जब क्वीन मैटिंग फ्लाइट लेती है, ठीक है, तो सॉरी, जो क्वीन जो है ना, जो मैटिंग फ्लाइट नहीं लेती है, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो हमेशा मेल्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, हमेशा उसका ऑफ, जब भी क्वीन मैटिंग फ्लाइट नहीं लेती है, मतलब जो वर्जिन क्वीन है वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है, मेल्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसने ये डिस्कवर किया था। ठीक है, ऐसा हनी बीस में ये वाला सिस्टम देखा गया था। किसने डिस्कवर किया था, जोहान ज़ैरिज़न ने। ठीक है, अब देखो, हमारे पास हनी बीज का जो कॉलोनी होता है उसमें तीन टाइप ऑफ हनी बीज होते हैं यूजुअली। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारा क्वीन होता है, ठीक है, वर्कर होते हैं और ड्रोन होते हैं। ठीक है, क्वीन जो है वो हमारा, क्वीन और वर्कर हमारे फीमेल्स होते हैं। ठीक है, जिनमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम कंडीशन होता है, डिप्लॉइड 2 एंड कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। हनी हमारे इसमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, किन में, हनी बीस में। तो हमारे फीमेल्स, क्वीन और वर्कर जो फीमेल होती है उसमें डिप्लॉइड कंडीशन होता है, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि हमारा ड्रोन ड्रोन हमारा मेल होता है। ठीक है, ये कितने होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होता है, जब हम पढ़ेंगे आगे कॉल। ठीक है, तो हम पता चलेगा ड्रोन में क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन होता है, उनमें क्रोमोसोम्स का सिंगल सेट N16 ही क्रोमोसोम्स होते हैं। खनी भी जो फीमेल्स है उनमें डिप्लॉइड कंडीशन, मेल में हैप्लॉइड कंडीशन, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। कितने टाइप्स के हमारे हनी बीस होते हैं, एक कॉलोनी में तीन टाइप्स के होते हैं, क्वीन, वर्कर और ड्रोन। ठीक है, अब देखो इस हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम में क्या होता है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम में हमारा मेल जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है। यही हमारे जॉन ज़ैरिज़न ने देखा था, जो क्वीन मैटिंग फ्लाइट नहीं लेती है, ठीक है, तो वो वर्जिन क्वीन हो गया, उसने मैटिंग नहीं किया, तो उसने देखा कि जो क्वींस जो मैटिंग फ्लाइट नहीं लेती है वो ड्रोन्स या मेल्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब वो कौन सा कंडीशन हो रहा है मेल्स का, उनमें हैप्लॉइड कंडीशन हो रहा है, क्योंकि उनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन हो रहा है, मेल्स का प्रोड्यूस हो रहा है, ऑफ स्प्रिंग मेल जो है फर्टिलाइजेशन के बगैर है, मैटिंग फ्लाइट नहीं लिया, मतलब इसने मैटिंग किया नहीं। ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता है, मेल जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और उन जो जब अनफर्टिलाइज्ड एग हो गया तो मतलब उनमें कौन सा कंडीशन होगा, हैप्लॉइड कंडीशन होगा, और उनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। इन्हें हम मेल्स ड्रोन्स या मेल हनी बीज कहते हैं। दूसरा हमारा वर्कर एंड क्वींस होते हैं, जो किससे होता है, फर्टिलाइज्ड एग से होता है, मतलब वो जब क्वीन मैटिंग फ्लाइट लेती है, ठीक है, जब क्वीन मैटिंग फ्लाइट लेती है और मैटिंग करती है, ठीक है, तब हमारा जो प्रोड्यूस होता है, फीमेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से एक क्वीन बन जाता है, बाकी सारे वर्कर फीमेल बीज रहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वीन और वर्कर बीस फर्टिलाइज्ड एग से मतलब डिप्लॉइड। ठीक है, इनमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा या कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब देखो कंडीशन, ये हो गया हमारा पेरेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, फीमेल हमेशा क्या होता है, डिप्लॉइड, मतलब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम 32 क्रोमोसोम्स। मेल क्या होगा, मेल होगा हैप्लॉइड, क्योंकि ये हमने देखा था कि मेल तभी प्रोड्यूस होता है जब क्वीन वर्जिन होती है, मतलब क्वीन मैटिंग फ्लाइट जब नहीं लेती है तभी मेल प्रोड्यूस होता है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, फीमेल मियोसिस में जाएगा। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा
टू टाइप ऑफ गैमेट्स, हैप्लॉइड 2 गैमेट्स एंड 6 हैप्लॉइड गैमेट्स, ठीक है। अच्छा फिर जबकि हमारा मेल जो है उसमें क्या है, उनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिस वन, ठीक है। मेल्स में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो मेल्स हैं ना, उनमें मियोसिस नहीं होता है, उनमें माइटोसिस होता है, क्योंकि ऑलरेडी क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉइड कंडीशन में है, तो इनमें नहीं हो सकता क्या मियोसिस। फिर अगर रिडक्शनल डिवीजन में जाएगा n/2 विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसलिए इनमें हमेशा माइटोसिस, मेल्स जो है वो सॉरी गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इक्वेशनल डिवीजन से और माइटोसिस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। याद रखना, ये कभी कभी नीड में पूछा जाता है, ठीक है। मेल हनी बी का जो मेल है वो गैमेट्स जब प्रोड्यूस करता है उसमें हमेशा माइटोसिस होता है, जबकि फीमेल नॉर्मल जो हमारे ह्यूमंस बाकी जिनमें होता है मियोसिस से प्रोड्यूस होता है, इसमें माइटोसिस से गैमेट्स प्रोड्यूस होता है। तो कंडीशन क्या हो गया, ये 2 टाइप ऑफ गैमेट्स, एक में हॉप हैप्लॉइड गैमेट, यहाँ तो माइटोसिस से हो गया, इक्वेशनल डिवीजन हो गया, तो सीधे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा N16 मतलब हैप्लॉइड। अब देखो, जो विदाउट फर्टिलाइज्ड, जो फर्टिलाइजेशन जो क्वीन प्रोड्यूस करती है गैमेट, जब वो मैटिंग नहीं करती है, तो जो फर्टिलाइज नहीं होगा, जो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिस गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिस हैप्लॉइड गैमेट का, वो सीधे क्या बन जाता है, मेल बन जाता है। इसको हम कह सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस में जाता है, ठीक है, जिसमें वो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, सीधे डेवलप हो जाएगा मेल में। अनफर्टिलाइज्ड जो एग होगा हमारा, इट डेवलप्स इनटू मेल, ठीक है। जबकि जो फर्टिलाइजेशन, जिस गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा किसके साथ, मेल के साथ, स्पर्म के साथ, ठीक है, वो किस में प्रोड्यूस हो जाएगा, डिप्लॉयड फीमेल्स में प्रोड्यूस हो जाएगा, फीमेल बन जाएगा, ठीक है। जबकि जो एग या जो ओवम जो है ना वो अनफर्टिलाइज्ड रहेगा, वो किस में प्रोड्यूस हो जाएगा, जो अनफर्टिलाइज्ड रहेगा वो किस में क्या बन जाएगा, वो मेल बन जाएगा। फर्टिलाइज्ड जो होगा वो हमेशा क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं मेल जो है वो पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि मेल जो है वो एक तो उनमें माइटोसिस होगा, दूसरा मेल जो है वो सिर्फ क्वीन फीमेल ही प्रोड्यूस कर सकती है अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, ठीक है। मेल क्या प्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ फीमेल ही प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, वर्कर इन क्वीन कंडीशन, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ये गैमेट जो है मेल का। जबकि फीमेल फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये प्रोड्यूस करेगी फीमेल, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेल प्रोड्यूस। तो हम कह सकते हैं मेल जो है वो क्वीन प्रोड्यूस कर सकती है सिर्फ, ठीक है, कॉलोनी में सिर्फ फीमेल्स को प्रोड्यूस कर सकती है फर्टिलाइजेशन हुआ तो, वरना कोई इसका ऑफ स्प्रिंग नहीं बनेगा। जबकि हम क्वींस या फीमेल कह सकते हैं, हम वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेल भी प्रोड्यूस कर सकती है, फीमेल भी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना इसमें, ये जो बाद में फीमेल में जो हमारा इसने प्रोड्यूस क्या किया, फीमेल फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्वीन या वर्कर दोनों फीमेल है। क्वीन कैसे बनता है, अब जो फीमेल रॉयल जेली पे फीड करेगा, ठीक है, रॉयल जेली पे जिसने फीड किया वो क्वीन बन जाते हैं, बाकी सारे क्या हो जाता है, वर्कर रह जाते हैं फीमेल। जिस फीमेल ने रॉयल जेली पे फीड किया वो क्या बन जाएगा, क्वीन, ठीक है। अब अगर कभी कभी क्या होता है, क्वीन अगर मर गई, ठीक है, क्वीन का डेथ हो गया, तो क्या हो जाता है, दूसरा इसमें से कोई एक वर्कर क्या करेगा, वो रॉयल जेली पे फीड करना स्टार्ट कर देगी और वो क्वीन बन जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वाला समझ आ गया होगा। दिस वाज आवर लास्ट लेक्चर अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। थैंक यू।